हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? 2-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ और आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई नाम ही नहीं है। मतलब एक ज़िंदगी जो मैंने इस चैनल को जब क्रिएट किया था, तो मैंने ये सोचा था कि अपने हर दिल की बात ना सब कुछ अपने आपने द्वारा इस प्लेटफॉर्म पे बयां करूँगा। और मैंने धीरे धीरे अपनी पूरी जर्नी को तकरीबन बयां किया। अभी रिसेंटली जैसा भी चल रहा है, इस समय में मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ इस लाइफ में, लेकिन हिम्मत नहीं खोई हुई है। और ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है कि कामयाब वही इंसान होता है जो कभी हिम्मत नहीं खोता है। और आप एक चीज़ उठा के देखेंगे इस दुनिया में, कामयाब वही इंसान हुआ है जो फेल हुआ है। जिसने कोशिश ही नहीं की वो तो कामयाबी और उसको पता ही नहीं होती फेलियर और कामयाबी क्या होती है। दोस्तों, इस समय ज़िंदगी के मैं ऐसे मुकाम पे हूँ जहाँ रास्ता मेरा, मैंने आपको पूरी जर्नी में पहले ही बताया हुआ है कि मेरी ज़िंदगी में कैसे उथल पुथल हुए। मेरी ज़िंदगी एक झिकझैक की तरह है, कभी डाउन्स कैन अप, कभी डाउन्स कभी अप। अभी रिसेंटली मार्च में एक मेरे साथ ऐसा इवेंट हो गया कि मेरी पुरानी ज़िंदगी की कोई पुरानी चीज़ निकल के मेरे सामने आ गई है, जिसने मुझे बहुत सारा डिस्टर्ब कर रखा है। और मैं उसमें इतना डिस्टर्ब हो गया कि मुझे देखो, अभी रिसेंटली में मैं अपने परिवार से भी एक तरीके से दूर हूँ और ज़िंदगी के ऐसे मुकाम पे हूँ कि मैं फिर एक दोराहे पे खड़ा हो गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस समय कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। मैं कोशिश करने में लगा हुआ हूँ। और मैंने एक और चीज़, मतलब कि मैं जब बहुत ज़्यादा आदमी परेशान होता तो बहुत सोचता, आप में से कई सारे भाई बहन ऐसे परेशान होंगे जो कि बिस्तर पे लेटे होंगे। मैं बिस्तर पे, मैं डेली सुबह ऑफिस आता हूँ। अभी भी मैं अपने ऑफिस से ही आपसे बात कर रहा हूँ। मैं डेली सुबह अपने ऑफिस आता हूँ, सब लोग मतलब कि अपना काम करता हूँ, शाम को जाता हूँ। बेसिक मैं घंटे 2 घंटे, मैंने आपको बताया हुआ मेरी ज़िंदगी की जर्नी में मेरा जो रोज़मर्रा है, मेरा जो रोज़ का काम करने का वो है, सुबह से मैं 8:30 बजे ऑफिस आ जाता हूँ, पूरे दिन काम करता हूँ। उसके बाद मैं अकेले 2-4 घंटे रहता हूँ और अपने आप से बात करता हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ। तो ज़िंदगी में मैंने ये सोचा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों है। तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ, और आप लोग ज़रा ध्यान से सुनना, अगर आप सुन रहे हैं इसको, जो भी देख रहा है वो आप प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से सुने। हम जिस चीज़ से डरते हैं वही हमारी ज़िंदगी में होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पहले फेलियर या दूसरे फेलियर ने मुझे पैसों से डरना सिखा दिया। तो मैं ऑलमोस्ट हर जगह आके ना केवल पैसे के नाम पे स्टक हो जाता हूँ और पैसे के नाम पे रुक जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा डर पैसा है, तो मुझे इससे डर से निकलना पड़ेगा। मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ। भाइयों और बहनों, मैं आपको सब कुछ अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मतलब इस समय मैं बहुत स्ट्रगल पोजीशन में चल रहा हूँ, बहुत परेशानी में चल रहा हूँ। मतलब मुझसे फैसला नहीं हो पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज़ सोची कल रात में, और मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों से कहूँगा, और मुझे कोई डर, शर्म, इज्जत, बेइज्जती नहीं लगती है। अगर मेरी ज़िंदगी में मतलब जो भी मैं काम कर रहा हूँ मैं उसको 100% दे रहा हूँ। मैं अपने इस रिसेंटली बिजनेस को भी 100% देता हूँ। मैं इसमें कोई भी बेईमानी नहीं करता। ये मेरा दिल और ये यूनिवर्स जानता है कि मैं इस बिजनेस को 100% दे रहा हूँ। मैंने कोई भी इसे छल और बेईमानी नहीं की है। मैंने अपने काम से कभी भी गलती नहीं की है। मैंने अपने काम से कभी डिनोए नहीं हुआ, मैं भागा नहीं हूँ, मैं कभी किसी से छुपा नहीं हूँ। मेरे से अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैंने उसका सामना किया है। लेकिन फिर भी लगता है कि मेरी पुरानी ज़िंदगी, या तो मुझे कोई पुरानी ज़िंदगी मुझे डिस्टर्ब कर रही है, या फिर मेरा जो डर है वो मुझे इतना डरा रहा है कि मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो मुझे अपने इस डर पे काबू करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं आप लोगों से अपने दिल की बात करता रहूँगा, अपने दिल की गहराइयों से करता रहूँगा। मैं इस दुनिया में मैंने बहुत परेशानियाँ झेली हैं। मतलब चाहे वो परिवार से है, चाहे वो बिजनेस से, किसी भी चीज़ से है। शायद वो मेरा डर रहा है जिसकी वजह से मैं आज शायद कई जगह पे स्टक होता हूँ, रुकता हूँ। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। और एक दिन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि आज मैं कामयाब इंसान हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ थी मैंने उसको ख़त्म कर दिया है। मेरे को अब फिर एक बार अपनी ज़िंदगी को दोबारा से एनालिसिस करना पड़ेगा। मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मैं क्यों स्टक होता हूँ, मेरी हर चीज़ में रुकावट क्यों आती है। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में ये बात बताई हुई कि हर चीज़ का कारण इंसान खुद होता है। और मुझे लगता है कि मेरी कोई चीज़ जो मेरे मन में बैठ गई, इंसान अपने आप से ही हारता है और अपने आप से ही जीतता है। मैं हारा नहीं हूँ दोस्तों, मैं हारा नहीं हूँ, ना मैं हारूंगा। और मैंने जिंदगी में हार मानने के लिए नहीं आया। मर जाना मंजूर है, हारूंगा नहीं मैं। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। मैं मरना मंजूर है, मुझे हारूंगा नहीं मैं इस दुनिया से। और मैं इस
परेशानी से भी निकलूंगा और आप लोगों को एक दिन बताऊंगा, देखो जो मैंने अपनी मंजिल को सोचा था उसको मैंने सक्सेस किया और उसको मैंने पा लिया। दोस्तों आज मैं आपसे इससे ज़्यादा कुछ और बातें नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आप सब लोगों को कहूँ, आप सब लोग भी, जो लोग भी मेरी तरह किसी भी परेशानी में जूझ रहे हैं या परेशान हैं, तो उसको आप भी एनालिसिस कीजिए कि आप किसकी वजह, कौन से शब्द की वजह से परेशान है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। उस चीज़ से आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। मैंने अपनी परेशानी ढूंढ ली कि मैं पैसे पे स्टक होता हूँ, कि मेरे ऊपर 2 रुपए अगर किसी का कर्जा हो जाए तो मेरे को बड़ी परेशानी होती है, मुझे बहुत हलचल महसूस होती है और मैं उस जाल में फंस जाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कर्जा आदमी जानबूझ के नहीं फंसता है। अगर आप सक्सेस के लिए कदम बढ़ाओगे, अब मिडिल क्लास फैमिली है, उसके पास कितना पैसा, अगर वो कोई भी काम करना जाएगा तो उसे फंड्स की जरूरत पड़ेगी, वो इधर उधर से अरेंज करेगा ही करेगा, तब वो अपने काम को करता है। और जिसके सपने ऊपर हो तो बहुत बड़ा काम करता है, और जो अपने सपने मार चुका वो नौकरी करने लगा था अपना उसी। दोस्तों आज मैं चाहूँ तो आज मुझे कहीं भी 60-70 हज़ार रुपये, लाख रुपए तक की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मैं उसे नहीं करना पसंद करूँगा। तो क्योंकि मेरे सपने बहुत ऊंचे हैं, अगर मैं वो लाख रुपए की नौकरी करने लग गया तो मैं उस जिंदगी में बंध के रह जाऊँगा, और जो मैंने सोचा हुआ शायद मैं वो जिंदगी में कभी भी नहीं पा पाऊंगा। तो दोस्तों मैं अपनी इस जिंदगी को एनालिसिस करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं आप लोगों से हर रोज बात करूंगा और मैं आपको इसी चैनल पे कामयाब होकर दिखाऊंगा। ये आपसे मेरा प्रॉमिस है और ये मैं आपको, और मैंने एक डेडलाइन दी हुई है उसको 18 मई 2026। आप आज से काउंट कीजिए, मैं पर डे काउंटिंग पे दूंगा आपको कि आज से कितने डे रह गए हैं इसके अंदर। और देखिए दोस्तों, आपके साथ, आपका साथ लेके, आपका अपना आत्मविश्वास और आपका साथ लेके मैं इस मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ और ये यूनिवर्स मुझे इसमें कामयाब जरूर करेगा।